अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पिछले लेक्चर में हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा था। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये स्पेनमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहलाता है। ये दोनों नाम से पेपर में क्वेश्चन आएगा। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करें या स्पेनमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें। ठीक है, ये एक ही नाम है फॉर्मूले का। फॉर्मूला एक शॉर्ट साइज का होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर की बेस में है स्मॉल एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मिशन डी स्केयर और आवर एन इंटू एन स्केयर माइनस 1। इस फॉर्मूले के तहत हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूले में सिर्फ हमें एक ही चीज़ चाहिए, वो है डी। ठीक है, और नंबर चाहिए। नंबर्स तो टोटल नंबर होंगे जो ऑब्जर्वेशन होंगी, और डी डी का मतलब है डिफरेंस। ठीक है, और डी जो होता है वेयर डी होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, डी इक्वल होता है एक्स माइनस वाई के। हमें क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी होंगी और वहाँ से हम पहले डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, फिर समेशन डी स्क्वायर यानी फिर डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे। जैसा कि हम क्वेश्चन देखते हैं, मैंने ये क्वेश्चन एक सॉल्व किया आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके रखा है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो सके। हमें एक्स और वाई वेरिएबल दिए होंगे क्वेश्चन में। एक्स के वेरिएबल हैं और वाई के वैल्यूज़ हैं। तो एक्स और वाई की जो 10 वैल्यूज़ हमें दी गई टोटल, हमें सबसे पहले एक्स और वाई को डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस मैंने बता दिया, डी से बात क्या है, एक्स और वाई का फ़र्क। 1 में से 2 नफी किया, -1 आ गया। 2 में से 4 निकाला, -2। 3 में से 3 माइनस किया, 0। 4 में से 1 माइनस किया, 3। 5 में से 7 माइनस किया, -2। फिर 6, फिर 5, 1। इस तरह तमाम हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को माइनस कर दिया। माइनस किया तो ये माइनस करने से हमारे पास ये सारे डी आ गए, डिफरेंस आ गए उनके एक्स और वाई के। फिर हमें फार्मूले के अंदर डिफरेंस जो है उसका स्केल लेना है। ये डी था, इस डी का स्केल लेते हैं। तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 0 का स्केयर 0, 3 का स्केयर 9, -2 का स्केयर, क्योंकि आपको जानते हैं कि माइनस का स्केयर जब लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 का स्केयर 4, 1 का 1, -1 का स्केयर 1, 2 का 4, 3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1। तो हमने तमाम डिफरेंस के स्केयर ले लिए, सबके स्केयर लिए। स्केयर लेने के बाद हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक हमें समीशन डी स्केयर चाहिए। तो हम अब जो हमने ये डी लिया था, क्योंकि ये डिफरेंस हमारे पास है, इसका हम सम लेते हैं। इसको जमा किया, सम लिया तो आ गया 34। ठीक है, जमा कर लिया। अब हम इस पर फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूले में हमारे पास फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मिशन डी स्केयर आवर एन इंटू एन स्केयर -1। ठीक है, हमारे पास 1 वैसे आ गया, माइनस वैसे आ गया, 6 एज इट इज़ आ गया। डी स्केयर इक्वल टू 34 है, तो हमने डी स्केयर की वैल्यू लगा दी 34। और एन क्या है, एन टोटल नंबर है। ठीक है, हमारे पास ये टोटल नंबर है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स हैं। आप काउंट करें, तो काउंट करने के बाद हम यहाँ नंबर लिख लेंगे। एन से मुराद है हमारे पास टोटल नंबर्स 10 नंबर हैं। हमने फॉर्मूला लगा दिया, 10 का स्केयर एन 10, 10 का स्केयर -1। 3 को से 36 से मल्टीप्लाई किया, 34 से मल्टीप्लाई किया 6 को, तो 204 आ गया। नीचे 100 स्केयर -1 किया, 99, 99 को 10 से मल्टीप्लाई किया 990। फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.20603। इनको माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 0.793। ठीक है, तो 0.793 ये इसका फाइनल आंसर है। तो देखिए ये भी कोरिलेशन है, और कोरिलेशन जो है वो हमेशा आंसर -1 और +1 के बिटवीन लाइज करता है। यानी कि इसका आंसर जब भी आएगा कोरिलेशन का, वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव आए तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये रैंक कोरिलेशन का एक क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें हमें रैंक जो है वो खुद कैलकुलेट करेंगे। बाद औकात ऐसा होता है क्वेश्चन में हमें रैंक नहीं निकालनी पड़ती, और बाद औकात हमें रैंक जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा आना शुरू हो जाए। जब बहुत बड़ा डिफरेंस आता है तो आंसर जो है वो रॉन्ग आने का
आ सकता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि एक्स और वाई जो दिया होता है, जो वेरिएबल्स दिए होते हैं, उनका डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा हम डिफरेंस बड़ा कैसे आता है और उसका रैंक जो है वो कैसे मालूम किया जाता है। हमें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि रैंक द वैल्यू, वैल्यू को रैंक करें, यहाँ तो इसने मेंशन कर दिया कि वैल्यू को पहले रैंक करें। फिर कहता है कि आपने रैंक कोरिलेशन निकालें इन दोनों सेट्स का। आपको ए और बी का सेट्स दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हमारे पास जो है वो एक्स ए बी, सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ए और बी का। ठीक है, अब आपने ए बी के जो क्वेश्चन है इसका पहले रैंक लेना है। ठीक है, रैंक निकालते हैं। ठीक है, रैंक निकालने का जो तरीका है सिंपल सा होता है, देखें आप समझें। ए और बी वैल्यूज़ है, हमने एक नया वेरिएबल रख लिया, ए और बी को नाम दे दिया एक्स और वाई का। ठीक है, हम पहले ए के रैंक निकालते हैं। रैंक आपको पता है कि ऑर्डर को बोलते हैं, मर्तबे को बोलते हैं। तो इसका मर्तबा जो है, इसका जो ऑर्डर है वो सबसे बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जा सकते हैं, छोटी से बड़ी भी निकाल सकते हैं, बड़ी से छोटी का भी रैंक निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बड़ी से छोटी की तरफ रैंक निकाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, ये 11 है। 11 का हमने 1 लगा दिया। ठीक है, फिर उससे बाद से छोटी वैल्यू कौन सी है, 9। 9 का दूसरा नंबर आ गया। फिर 9 से छोटी 7.4, इसका तीसरा नंबर आ गया। फिर 7.4 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 6.5, इसका फोर्थ नंबर आ गया। 3 के बाद 4, फिर इससे छोटी ये, इसका चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, और इसका लास्ट में छठा नंबर। ठीक है, तो ये हमने सारे नंबर लगा दिए इसको जो इसकी बड़ी से छोटी की तरफ। इस तरह बी में भी सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है, तो इसकी जगह पे 1 आ गया। फिर से छोटा 8.5, ये 2 आ गया। फिर तीसरे नंबर पे थर्ड से छोटा 6.7, ये 3 आ गया। उससे छोटा 6.1, ये 4 आ गया। फिर उससे छोटा 3.3, ये 5 आ गया। और लास्ट 2.6, ये 2.4, ये 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने तमाम वैल्यूज़ की रैंक जो है वो बना ली। एक्स और वाई के नाम दे दिया हमने, पहले ए भी था, हमने यहाँ नया नाम दे दिया एक्स वाई का। आगे फिर वही कैसे थे जब भी हमने पीछे किया कि हम सबसे पहले एक्स और वाई जो आ गया, हम एक्स और वाई का पहले डिफरेंस लेंगे। डी मतलब मैंने बताया था, डी का मतलब होता है डिफरेंस, कि एक्स और वाई को डिफरेंस माइनस करने से डी आता है। ठीक है, तो एक्स और वाई को जब हम माइनस करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है एक्स, सॉरी ये एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो डी का मतलब है डिफरेंस ऑफ एक्स और वाई। हमने एक्स वाई को नफी करते हैं, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 4 गया -2, 1 माइनस 6 गया -5, 6 माइनस 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 5 गया -1। तो ये हम सबको डिफरेंस ले लिया। फिर इनका स्केल लिया, 1 का स्केल 1, 2 का स्केल 4, इसका 5 का 25, 3 का 9, 4 का 16, 1 का 1। ठीक है, डी जो आए थे, डिफरेंस जो आए थे, उनका स्केल ले लिया। स्केल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें फार्मूला हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि फार्मूला होता है आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्केयर और एन इंटू एन स्केयर -1। ये हमारे पास डिफरेंस का फार्मूला होता है। अब फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सिर्फ वैल्यूज़ फार्मूला में दो लगती हैं, एक डिफरेंस की और एक एन की। तो हमें फार्मूला में देखें समीशन डी स्केयर चाहिए सिर्फ, वो 56 था, समीशन डी स्केयर हमने 56 लगा दिया। और हमें टोटल सिर्फ नीचे एन चाहिए थे। एन टोटल नंबर कितने यहाँ काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो यहाँ एन की जगह पे हमने 6 लगा दिए। 6 नीचे 6 के -1, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली को भी और नीचे वाले का स्केयर लेके माइनस किया, 35 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया 210 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया 1.6 आ गया। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -0.6। अब देखिए हमारे पास यहाँ माइनस में आंसर आया, मगर आया 1 से लेस है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसका आंसर हमेशा 1 पॉइंट समथिंग कभी भी नहीं आ सकता, इसका आंसर ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए अब ये नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग आया, तो मतलब ये करेक्ट है। अगर 1 पॉइंट समथिंग आ जाए या 1 से बड़ा आ जाए तो वो आंसर रॉन्ग होगा। तो ये रैंक कोरिलेशन था। तो उम्मीद है कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप जो है इसको मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अल्लाह